कैसे हो दोस्त? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम बड़े दिनों के बाद आए हैं, तो बहुत सारे टॉपिक जो थे वो मिस हो गए हैं और हाल फिलहाल में जितनी चीजें चल रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे बड़े डिटेल में। तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? देखिए होता क्या है कि हाल फिलहाल में दो गाना आता है। एक खेसारी लाल यादव का गाना जिस गाने का नाम है रंगबाज, और एक पवन सिंह का गाना जिस गाने का नाम है राजा रंगबाज। तुम्हारा राजा रंगबाज के मिजाज अभी बनल नइखे। हालांकि टाइटल सेम है, गाने की बहुत सारी चीजें अगर देखी जाए तो मतलब मैच नहीं कर रही हैं। लगभग 90% चीजें मैच नहीं कर रही हैं। अब रिदम उदम वगैरह वगैरह लेकर के ये चीजें मैच करती हैं, लेकिन जो पवन सिंह का लाइन है वो वहां पर लड़की का लाइन है, तो ये सारी चीजें लेकर के थोड़ी सी लगता है कि भाव अलग हो रहा है। पूरा पूरा मैच या हुक लाइन या फिर हुक स्टेप या फिर पंच लाइन ऐसा वगैरह कुछ मैच नहीं कर रहा। लेकिन हाँ, जब टाइटल सेम है लगभग लगभग, तो एक ही नाम दिया जा सकता है कि हाँ गाना एक ही टाइम पर आया है, एक ही दिन आया है और एक ही फ्रेम में है दोनों गाना, तो दोनों की कंपैरिजन तो होनी चाहिए। और कंपैरिजन इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि इस पर कंट्रोवर्सी बड़े तगड़े वाली हो रही है। कंट्रोवर्सी क्यों तगड़े वाली हो रही है? क्योंकि खेसारी लाल यादव ने ही आकर के लाइव में ये बोला था कि भाई गाना हमें इसलिए भी लॉन्च करना पड़ा क्योंकि थोड़ी सी कुछ बातें सुनाई दी है, गाने की चोरी उरी वाली कुछ सीन्स ऐसे हैं जो कि पता लगा है कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए गाने को हमें तत्काल रूप से और उनसे 45 मिनट पहले, आधा घंटा पहले वो रिलीज कर देते हैं। अब यही बात जब अखिलेश कश्यप से पूछा जाता है तो अखिलेश कश्यप ये बोलते हैं कि भाई हम कहाँ कोई किसी बात को लेकर के उठा रहे हैं या हम कंट्रोवर्सी कहाँ कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अब सबसे बड़ा मैटर ये है कि गाना किसने गाया किसने नहीं गाया, किसका पहले आया किसका बाद आया, किसका शूट हुआ पहले किसका बाद में हुआ, ये चीजें देखिए अंदर होती है, ये चीजें हाइड होती है, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह का गाना जब ये शूट हुआ था उस समय ही 20 मई के लगभग जो कि चीजें आ रही है, पोस्ट भी आ रही है, तो आज से 6-7 महीना पहले वो सारी चीजें हो चुकी थी। और उसका जो पोस्ट है वो भी, उसका जो वीडियो है, उसका जो फोटोज है वो सारे वायरल हो चुकी थी। तो मतलब पावर स्टार पवन सिंह का जो है वो पहले ही गाना शूट होकर रखा था। ये जो प्रूफ सोशल मीडिया से मिल रही है उसकी बात कर रहे हैं। अखिलेश कश्यप कह रहे हैं कि ये जो है वो चुनाव से पहले ही शूट वूट किए थे, मतलब 2 महीने मुश्किल मुश्किल मान सकते हैं, 2.5 महीने मान सकते हैं। अब ये देखना है कि गाना कितना ज्यादा वायरल चल रहा है। अब वायरल के ऊपर बहुत ज्यादा लोग कमेंट इसलिए कर रहे हैं कि ये गाना आगे चल रहा है, तो ये गाना आगे चल रहा है। गाना आगे चलने का मतलब केवल यूट्यूब नहीं होता मेरे ख्याल से। मैं जहां तक जानता हूं गाना सिर्फ यूट्यूब पर कोई ज्यादा व्यू चला गया तो वो गाना सक्सेसफुल नहीं होता। गाने को और भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है और भी प्लेटफॉर्म पर देखा जाता है कि गाना किस तरीके का रिस्पॉन्स कर रहा है, ये लोगों के जवान पर कौन सा कितना गाना चल रहा है। अब एक तरफ खेसारी लाल यादव का गाना होता है रंगबाज, एक पावर स्टार पवन सिंह का गाना होता है राजा रंगबाज। अब जब वहां पर आरती न्यूज वाले जाते हैं कि इसका सबसे पूछने के लिए कि कौन सा गाना क्या आया है नहीं आया है, तो वो खेसारी लाल यादव को गाने का नाम ले लेते हैं राजा रंगबाज, जिस पर भड़क करके बोलते हैं कि इसका गाने का नाम उल्टा क्यों बोल रहे हो। राजा रंगबाज गाना के लेकर आजकल सोशल मीडिया में विवाद चल रहा है। खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के लेकर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए राइटर अखिलेश बाबा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले गाना के नाम कहीं उल्टा दिला हुआ। हालांकि राजा रंगबाज पावर स्टार पवन सिंह का गाना है, तो पहला जगह इनका यही पॉपअप हो जाता है क्योंकि राजा रंगबाज के नाम से ही लोग ये भी जान रहे हैं कि खेसारी यादव का गाना है। राजा रंगबाज हमनी के रंगबाज हो। हाँ, तो यहाँ पर देख लीजिए पावर स्टार पवन सिंह का टाइटल भी ज्यादा वायरल हो रहा है। बात सीधा साफ हो गया, जिस तरीके से बद्री झा ने कहा था कि कौन असली रंगबाज है वो वक्त बताएगा, और वक्त बता भी रहा है क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह का गाना जो है वो बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। हालांकि अब बात ये हो रही है कि किसने ऐड लगाया किसने नहीं लगाया। भाई हमने किसी का नहीं देखा तो हम कैसे कहते हैं किसी ने ऐड लगाया किसी ने नहीं लगाया। पावर स्टार पवन सिंह का गाना कभी 2 लाख से भी पीछे हो जा रहा, फिर कभी 4 लाख से, कभी 12 लाख से, फिर कभी 8 लाख से, तो मतलब ये अभी रेस चल रही है। तो इस समय ये कहना गलत होगा। कुछ लोग कह रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह ने भी ऐड लगा करके इतनी बराबरी की है, कुछ लोगों ने कहा कि खेसारी लाल यादव का गाना इतना आगे इसलिए चल रहा है क्योंकि वो छुपा छुपा ऐड लगा चुके हैं। खैर जो भी है, जब हमने नहीं देखा तो हम उस चीज पर टिप्पणी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे कि किसने ऐड लगाया किसने नहीं लगाया। ये चीजें किसी को ऊपर दिखा करके जबरदस्ती मतलब खूटा चढ़ के बराबर होने का कोई सीन ही नहीं यहाँ पर। दूसरी बात देख लीजिए दोस्तों, ये है कि ये वक्त बताएगा कि किसका गाना कितना आगे चलने वाला है कितना पीछे चलने वाला है। ये अब 1 आध महीना होगा जब पावर स्टार पवन सिंह का भी 1-2 गाना और आ जाएगा और खेसारी लाल यादव का भी 1-2 गाना और आ जाएगा। मीटर 2 भी आने वाला है और भी बहुत सारे गाने उनका प्रॉपर शूट हो रहा है, तो उनका भी गाना बैक टू बैक आने वाला रहेगा। जब ये गाना थोड़ा पिछड़ा होगा, जब पिछड़ेगा
तब पता चलेगा कि ये गाना जब हल्का सा पुराना होगा, मतलब 1 आध महीना मुश्किल मुश्किल मान सकते हैं, तब जाकर इसके ऊपर हम वीडियो बनाएँगे और तब बताएँगे कि असल में रिजल्ट क्या आता है। आज ही एग्ज़ाम हो, आज ही रिजल्ट कैसे हो जाएगा? रिजल्ट का थोड़ा इंतज़ार करना होता है और तब पता चलेगा कि सारे सब्जेक्ट पहले बैक टू बैक पहले हो जाएँ और भी सब्जेक्ट आ जाएँ इन लोगों के और भी प्रोजेक्ट्स आ जाएँ इन लोगों के, उसके बाद निर्धारित होगा कि कौन गाना कितना चल पाया, कितना नहीं चल पाया, ये इसका निर्धारण बाद में होगा। अब देखिए अगला स्टेप आता है कंट्रोवर्सी के ऊपर। कंट्रोवर्सी इनकी तरफ से कोई है जो कंट्रोवर्सी कर रहा है, पावर स्टार पवन सिंह की तरफ से जो कंट्रोवर्सी कर रहा है। दोस्तों कंट्रोवर्सी करने का मतलब ही होता है ये चर्चा, ठीक है? ये भी कंट्रोवर्सी करने में कम नहीं है और इनकी तरफ से जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं वो भी करने में कम नहीं है। मैं दोनों को जानता हूँ कि कंट्रोवर्सी करने के नाम पर इन लोगों का नाम जो सामने आता है, मुझे नहीं पता है कि ये इनके टीम में क्या करते हैं, वो उनके टीम में क्या करते हैं। मतलब काम के वर्क के तौर पर मैंने कभी इन लोगों को नहीं देखा कि ये जिम्मा इन लोगों को सौंपा गया है। इन लोगों का जिम्मा ये सौंपा गया है कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसको हैंडल करो, वो ये बोल रहा है इसको हैंडल करो। ये लोग लीगली काम कर रहे हैं और लीगली भी काम करते हैं। अब इन लोगों का अलग प्रोपेगेंडा चलता है कि हाँ भाई लाइमलाइट में तुम ही लोग बनाए रहो, क्योंकि हम अगर फ्रंट पर आएँगे तो स्टारों के बीच में थोड़ा ज़्यादा बैठ जाता है, तो इंडस्ट्री पे इफेक्ट पड़ने लगता है। तो ये लोग सामने आ रहे हैं। विशाल सिंह से एक सवाल करना चाहेंगे कि ठीक है बहुत बड़े तुर्रम खान हो, वो भी चीज़ पता है, रजत दलाल के सामने पता चला और बाबा खान के सामने भी पता चला। बाबा खान ने पावर स्टार पवन सिंह को क्या नहीं बोला और इनको तो जो बोला है वो लाइव में आकर के भले ही किसी भी गलतफहमी में बोला हो। विशाल सिंह के किसी पुरानी वीडियो को लेकर के इतनी सारी चीज़ें उनके ऊपर बोल गए, लेकिन मजाल है ये एक शब्द चुई तक बोल दें और वहाँ पर जाकर के बोल रहे हैं कि ये हमसे भी बड़े हैं और पवन सिंह से भी बड़े हैं, उम्र में उनसे भी ज़्यादा बड़े हैं। तो वहाँ पर जाकर के जो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। मतलब जब कोई इंडस्ट्री के बाहर वाला आदमी अगर इनके ऊपर चढ़ रहा है, तो वहाँ पर ये अपनी औकात भूल जाते हैं और वहाँ पर ये उसकी औकात के नीचे आ जाते हैं और ऐसे झुक जाते हैं। जिस तरीके रजत दलाल के सामने हुआ था और उसी तरीके से रजत दलाल ने चलिए ठीक है इनको छोड़ दिया या भाईचारा के तौर पर या किसी तरीके से उन्होंने इनको छोड़ दिया, लेकिन इनकी पूरी टीम को लताड़ दिया। तो ये भी साथ में ये भी लताड़े गए थे, ठीक है? कुछ ही हद तक, लेकिन इनको भी लताड़ा गया क्योंकि इनको भी दबे थे ये भी। दूसरी चीज़ ये है कि बाबा खान के सामने इस तरीके से ये प्रेज़ेंट किया अपने आप को और इतनी पूरी इंडस्ट्री पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी फैन्स थे, जितनी भी टाइम से लेकर के और पावर स्टार पवन सिंह के नाम से पूरा एक हैशटैग पूरा चला दिए थे सपोर्ट के तौर पर और पूरी मतलब इंडस्ट्री होती है, चाहे पावर स्टार पवन सिंह के फैन हो, चाहे खेसारी लाल के, निरहुआ के, रवि किशन, मतलब पूरी इंडस्ट्री एक तरफ से पलट करके उनको सपोर्ट कर रही थी और ये जाकर के सारी चीज़, सारी इज़्ज़त को धूमिल करके चले आए। तो जो वो इसलिए धूमिल करके चले आए क्योंकि वो जो था वो बाबा खान, नदीम खान जो भी नाम था, वो इंडस्ट्री का बाहर का आदमी था। इसलिए वहाँ पर इनका जोड़ नहीं चला। ये पहुँच जाते हैं बार-बार खेसारी यादव की टीम में क्योंकि वहाँ पर सब लोग काम करने वाले हैं, सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं। और इनका भी कहीं यहाँ शूट है, कहीं वहाँ शूट है, कहीं वहाँ रिकॉर्डिंग है, कहीं वहाँ डबिंग है। तो ये सारी चीज़ें ये लोग काम के पीछे भागते रहते हैं। इनके पास टाइम नहीं था फालतू काम करने का और ये लोग इसलिए भी बचते हैं। भाई जब लड़ने पर आ जाएँ तो फिर अपनी बराबर ये भी दिखा दें, ठीक है? कि मेरे अंदर कितना गुर्दा क्या है, नहीं है। लेकिन ये जब काम वाले हैं, अब काम वालों को डिस्टर्ब करने पहुँच जाते हैं और इनको लगता है कि वो उनसे डर रहे हैं। जहाँ पर तुम्हें सच में पावर दिखाना था, जहाँ पर सामने सिर्फ लड़ने वाले मोटिव से थे, बाबा खान था वो लड़ने वाला मोटिव था, तो वहाँ पर इनको डर लगा, वहाँ पर ये घर चले आए, वहाँ पर ये अपनी-अपनी बात करने लगे कि भाई हम लोग भाईचारा हैं, दोस्त हैं, ये हैं, वो हैं, आप लोग इनको कुछ मत बोलिए। और जब उसके बावजूद भी जब इनको ज़्यादा ट्रोल करने गए, तो एक दूसरे का सपोर्ट करने लगे ये लोग। तो इनकी हैसियत सबको पता है कि ये कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते हैं। पिछला मामला भी जो हुआ था विवेक सिंह के साथ भी, वो भी खेसारी यादव की टीम की वजह से हुआ था। तो जो रईस लोग हैं, जो शरीफ लोग हैं, सिर्फ उनको ये टॉर्चर करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए जाते हैं, ठीक है? मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई आपने जो रोस्ट बनाया वो बनाओ, ठीक है? कुछ हद तक वो भी ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है। आप कह रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए ही लोग लेंगे उसको, कोई गलत नहीं ले रहा है। लेकिन ये चीज़ें घर तक पहुँच जाना, किसी को शूट पर पहुँच जाना, अपने आप को ये बड़ा दिखाना या अपने आप को तुर्रम खान, रंगबाज दिखाना, ये कहीं से सही नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।